इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल पावर के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिटेल में फिगर के साथ में समझेंगे। सबसे पहले इसके तीन अहम पॉइंट होते हैं। एक होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, दूसरा होता है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। सबसे पहले की बात करते हैं पावर को जनरेट करना। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर से मीनिंग है पावर को जनरेट करना। अब ये पावर जनरेट कहां पे होगी? पावर इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स में होगी, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो पावर प्लांट्स जैसे हाइड्रो पावर प्लांट जहां पानी से बिजली बनाई जाती है, या फिर कोई पवन चक्की की सहायता से बिजली बनाई जाती है, या कोई सोलर की सहायता से बिजली बनाई जाती है। तो पावर जहां पे प्रोड्यूस होती है उसको बोला जाता है पावर प्लांट। जो पावर प्लांट्स होते हैं वो 11 केवी और 33 केवी तक की पावर जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस करने के बाद इस पावर को स्टेप अप किया जाता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की सहायता से। अब स्टेप अप क्यों किया जाता है पावर को? जिससे लॉसेस को कम किया जा सके, क्योंकि बेसिक एम पावर को इंक्रीज करने का यही होता है कि लॉस कम से कम हो उसका। इसके बाद ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू प्राइमरी ट्रांसमिशन सेकेंडरी ट्रांसमिशन से होते हुए ये सब स्टेशन को भेज दी जाती है। वहां सब स्टेशन से जब नेक्स्ट जगह ट्रांसफर की जाती है तो उसके लिए फिर से एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के थ्रू होता हुआ बल्क कंज्यूमर्स को और दूसरे नॉर्मल जो कंज्यूमर्स होते हैं जो 400 वोल्ट 230 वोल्ट तक यूज करते हैं उनको भेजी जाती है। तो ये बेसिक एम होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर का। दूसरा पार्ट है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। अब हमने पावर को जनरेट कर लिया पावर प्लांट पे, अब दूसरा अहम इसका हिस्सा होता है उस पावर को ट्रांसफर किया जाए। अब ट्रांसफर करने के लिए हाई वोल्टेज की यहाँ पे लाइंस लगी रहती है, सप्लाई लाइंस लगी रहती है। इन सप्लाई लाइंस के थ्रू इसको सब स्टेशंस पे भेजा जाता है और सब स्टेशंस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को होते हुए कंज्यूमर्स को भेजा जाता है। जनरली ये जो जनरेट करते हैं 33 केवी पावर प्लांट जनरेट करते हैं या 11 केवी जनरेट करते हैं, और उसके बाद इसको स्टेप अप किया जाता है जैसा हमने स्टार्टिंग में समझा था। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की सहायता से पावर को स्टेप अप किया जाता है। इसके बाद सब स्टेशंस को भेजा जाता है। तो इट मींस जनरेटिंग प्लांट से लेकर के आगे जितनी भी सप्लाई की जाती है वो ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू की जाती है। ट्रांसमिशन जो लाइंस होती है वो दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन होती है, एक सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन होती है। जो प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसका बेसिक एम होता है जनरेटिंग पावर प्लांट से जो मेजर सब स्टेशंस होते हैं उन मेजर सब स्टेशंस को पावर सप्लाई करना, और वो जो पावर सप्लाई करेंगे वो 765 केवी से लेकर 400 केवी जो है इतने की पावर को ट्रांसफर करते हैं। ये बेसिक एम होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन का। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि प्राइमरी ट्रांसमिशन कहां से कहां तक पावर ट्रांसफर करती है। तो ये जनरेटिंग पावर प्लांट से जो मेजर सब स्टेशंस होते हैं उन मेजर सब स्टेशंस को पावर को ट्रांसफर करता है प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। ये प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन 3 फेज को यूज करता है और 3 वायर जो कि एक ओवरहेड सिस्टम होता है। ओवरहेड से मीनिंग होता है सर से ऊपर जो लाइंस जाती है, ऊंची ऊंची लाइंस जाती है, वो है प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइंस है उनका बेसिक एम होता है जो मेजर सब स्टेशंस होते हैं वहां से लेकर के जो स्मॉल सब स्टेशंस है उनको पावर ट्रांसमिशन करना, लेकिन प्राइमरी ट्रांसमिशन से लोअर लेवल की पावर को ट्रांसफर करना। इट मींस इसका मीनिंग क्या हुआ? क्योंकि प्राइमरी ट्रांसमिशन जो लाइन है वो 765 केवी 400 केवी इतने की पावर को ट्रांसफर करता है, लेकिन सेकेंडरी जो ट्रांसमिशन है वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की सहायता से 132 केवी 66 केवी तक की पावर को ट्रांसफर करता है। ये भी 3 फेज 3 वायर ओवरहेड सिस्टम को यूज करती है सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइंस। अगला है इसमें लास्ट पार्ट, क्योंकि सबसे पहले था हमारा जनरेटिंग प्लांट, दूसरा था ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, तीसरा लास्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो सिस्टम होता है जो सब स्टेशन से पावर लेता है और कंज्यूमर्स को ट्रांसफर करता है।
ये कंज्यूमर्स जो होते हैं वो बड़े कंज्यूमर्स हो सकते हैं, बल्क कंज्यूमर्स हो सकते हैं, या नॉर्मल कंज्यूमर्स हो सकते हैं। बल्क कंज्यूमर्स से मीनिंग जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वहां के हो सकते हैं, या फिर नॉर्मली जो घर वाले हैं, जो नॉर्मली घरों में सप्लाई की जाती है, जिसमें एक अलग से ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है, उनमें पावर को ट्रांसमिशन किया जाता है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होता है वो भी दो तरह का होता है। एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, एक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो सब स्टेशन से पावर लेता है और बल्क कंज्यूमर्स को भेजता है, जिनको 33 केवी की जरूरत होती है और 11 केवी तक की जरूरत होती है। तो 33 केवी और 11 केवी से मीनिंग क्या है यहाँ पे कि ये जो पावर रहेगी ये हाई रेटिंग की पावर रहेगी एज कंपैरिजन टू जो नॉर्मल कंज्यूमर्स रहेंगे। नॉर्मल कंज्यूमर्स जो घरों में पावर को यूज करते हैं, ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, क्योंकि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है वो पावर को ट्रांसफर करता है स्मॉल सब स्टेशन से, जो घरेलू उपभोक्ता होते हैं, डोमेस्टिक जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनको पावर ट्रांसफर करता है। और ये पावर जो ट्रांसफर होती है ये 440 वोल्ट से 230 वोल्ट से 440 वोल्ट तक की पावर को ट्रांसफर करता है। 230 वोल्ट की जो पावर इसमें रहेगी वो 230 वोल्ट की पावर सिंगल फेज सिस्टम के लिए, जबकि 440 वोल्ट की जो रहेगी वो यहाँ पे 3 फेजेस के लिए रहेगी, जिसमें 3 फेज रहेंगे। तो ये है कि ट्रांसमिशन जो लाइन है उसके थ्रू किस प्रकार से पावर ट्रांसमिशन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू किस प्रकार से पावर ट्रांसफर होती है, और जो अहम है जनरेटिंग पावर प्लांट कितने केवी की पावर वहां पे जनरेट होती है। इस फिगर से आप क्लियरली आसानी से इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो तीन चीजों को, कि सबसे पहले है पावर जनरेट कहां पे हुई, पावर जनरेट करने के बाद बीच का जो पूरा सिस्टम है वो ट्रांसमिशन लाइंस का है जो पावर को ट्रांसफर करता है जनरेटिंग प्लांट से कंज्यूमर्स तक। तीसरा जो सिस्टम है वो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सब स्टेशन से पावर ली जाती है और बल्क कंज्यूमर्स को या डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को भेजी जाती है। एक अहम चीज इसमें होती है कि सर्विस लाइन क्या होती है। सर्विस लाइन वो होती है जब गांव में एक ट्रांसफॉर्मर है या शहर में एक, यानी घरेलू उपभोक्ताओं को सप्लाई जो लाइट की जाती है, एक ट्रांसफॉर्मर और उसके थ्रू 10 घर जुड़े हैं, 5 घर जुड़े हैं, तो वो बेसिकली क्या है, उसकी सर्विस लाइन है। तो सर्विस लाइन के थ्रू इस प्रकार से पावर को ट्रांसफर किया जाता है।